अब आपको और तस्वीरें दिखाते हैं तेलंगाना से। यहां पर कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। निर्मल, निजामाबाद, आदिलाबाद, वारंगल, सिरसिला सहित राज्य के 16 जिलों में बाढ़ आ गई है। सबसे ज्यादा खराब हालात निर्मल टाउन की हैं, जहां पर फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। गोदावरी नदी के किनारे पर रहने वालों को सबसे ज्यादा खतरा है। लोगों को घर से नहीं निकलने के लिए कहा गया है और यहां कल तक भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। कृष्णा नदी भी उफान पर है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने लोगों को बचाने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पिछले 2-3 दिन में दोनों ही तेलुगु राज्यों के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से काफ़ी सारे जिलों में बाढ़ हो गई है। तेलंगाना के 8 जिलों में रेड अलर्ट की घोषणा की गई है और इसके अलावा 16 ऐसे जिले हैं 33 में से जिसमें बाढ़ हुई है और उसकी वजह से एनडीआरएफ को भी बुलवाना पड़ा। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर हम समझें तो निर्मल टाउन में हुआ है और वहाँ पर कहा जा रहा है कि काफ़ी सारे जो इंक्रोचमेंट्स थे वहाँ के लेक्स में, वहाँ के जो वाटर बॉडीज़ हैं उसको कभी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। पिछले कुछ दिनों में हाईकोर्ट ने भी कहा था कि वहाँ के इंक्रोचमेंट्स को रिमूव कर देना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए, लेकिन उस पर एक्शन नहीं हो पाया और आज निर्मल टाउन की ये दिशा हुई है और उसकी वजह से जीएनआर कॉलोनी जो निर्मल में पड़ता है वहाँ पे फ्लडिंग इतनी सारी हो गई कि दूसरे मंजिल तक भी पानी आ गया कुछ जगहों पर और इसलिए एनडीआरएफ के टीम्स को बुलवाना पड़ा और बोट और बाकी लोग जो ऑन फुट थे उन्होंने जाके लोगों को रेस्क्यू किया, राफ्ट्स वगैरह ले गए और लोगों को कॉलोनी से बाहर निकाला। हैदराबाद शहर में भी काफ़ी बारिश हो रही थी, आज कुछ थमी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगले 4 दिन भी हैदराबाद भीगा भीगा सा रहेगा और अगर आप देखें तो मूसी और उसके आसपास के इलाकों में काफ़ी, जहाँ पर पिछले साल भी काफ़ी फ्लडिंग हुई थी हैदराबाद में, वो वाली परिस्थिति ना हो जाए इसके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जो गोदावरी और कृष्णा का जो पूरा रिवर है उसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं और वहाँ के भी क्रस्ट गेट्स खोल दिए गए हैं क्योंकि इनफ्लोज बहुत ज़्यादा है और इसलिए आउटफ्लो को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है। आंध्र प्रदेश उस तरफ जगन मोहन रेड्डी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को अलर्ट रहना चाहिए। वहाँ पे इतनी परिस्थिति गंभीर नहीं दिख रही है। अब तक तो लोग कह रहे हैं कि वहाँ के जो किसान हैं उनको फ़ायदा होगा इस पूरे बारिश से, लेकिन तेलंगाना में अगर देखेंगे आप आदिलाबाद, आसिफाबाद वगैरह में तो काफ़ी जो कॉटन है या फिर सोयाबीन है, उन सब के जो क्रॉप्स हैं वो पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं और इसलिए प्रशासन को अब उनके लिए भी कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ जब पानी टिक जाएगा उसकी वजह से जो मच्छर फैलेंगे उसका डेंगू या मलेरिया का भी काफ़ी रिस्क रहेगा।